हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी स्टडी कर रहे होंगे। देखो, आज मैं आपके लिए एक मस्त मजेदार टॉपिक लेकर आया हूँ मैथ का, जिसका नाम है गुणनखंड विधि। इसे इंग्लिश में कहते हैं फैक्टर। और फैक्टर हर किसी बच्चे से नहीं आते। देखो फैक्टर, ठीक है। अगर तुम हाई स्कूल में पहला दूसरा चैप्टर करोगे तो उसमें आपको फैक्टर देखने को ही मिलेंगे सबसे पहली बार, ठीक है। तो हम आज जानेंगे कि फैक्टर यानी गुणनखंड विधि कैसे करते हैं। देखो, मैंने ये 5 सवाल दिए हैं। आप 5 सवाल में सोल्व करवाऊंगा और आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। इसे करते हैं हम सोल्व। तो कैसे करेंगे। पहले क्या सवाल है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी हम एक खेल खेलते हैं इसके अंदर, खेल बच्चों वाला खेल। तो देखो, हमें ऐसी संख्या ध्यान में लानी है, गुणा करने पे तो 6 आवे, गुणा करने पे 6 आवे, ठीक है। और जोड़ने पे 5 आवे। ऐसी संख्या देखो। तो देखो, 3 दूनी 6 और 3 + 2 = 5। सही बैठे यार, बिल्कुल सही बैठे यार। तो यही हम संख्या लेंगे, ठीक है। इसे साफ कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो, एक्स स्क्वायर ऐसे डाल लो। और हमने संख्या क्या ली थी, 3 और +2, ये संख्या ली थी। एक्स का एक्स लगाओ +6, ये कर लिया। अब देखो, एक्स स्क्वायर ऐसी प्लस ऐसी, 3x और प्लस 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 2x + 6। अब लेना हमें इसमें से कॉमन। कॉमन, तो एक्स स्क्वायर कॉमन है यहाँ पे, तो एक एक्स ले लो, बचा एक एक्स। 2x तो हमने एक एक्स लिया, यहाँ पे एक एक्स बचा, प्लस यहाँ पे 3 बचा, बंद कर दो। अब यहाँ पे देखो क्या कॉमन है, तो यहाँ पे 2 कॉमन है, प्लस का 2 कॉमन है, तो 2 ले लो। बचा क्या, एक्स। अब देखो, जब हम 2 से 6 को भाग देंगे तो 2 × 3 = 6, तो 3 आ गया, 3 माने होता 3, 3 लिख दो, ठीक है। अब देखो यहाँ एक बार ले लो, 3, एक बार x + 2 ले लो, x + 2। हमने एक बार x + 3 लिया, एक बार x क्योंकि कुछ नहीं है तो इसका प्लस है, तो x + 2। अब ये आ गया हमारा फैक्टर। अब देखो, अब ये करना है, पहले इसे लो, x + 3 = 0 रखने पर, क्या रखने पर, तो x = -3 हो जाएगा, ठीक है। और अब इसे ले लो, x + 2 = 0 रखने पर, तो x = -2। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। तो बताओ बच्चों, समझ में आया। आया होगा, नहीं आया तो अभी एक और सवाल है, सभी ट्राई लेते हैं, ठीक है। अब लेना हमें दूसरा सवाल। अब दूसरा सवाल है हमारा। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है एक्स स्क्वायर -4x - 21। अब देखो, ये अब हमारी संख्या फिर खेलना पड़ेगा हमें। देखो, गुणा करने पे तो 21, अब माइनस करने पे 4, गुणा करने पे 21, माइनस माइनस करने पे 4। तो देखो, 7 × 21, 7, 7 - 3 = 4। आया नहीं आया, बताओ। आ गया, ठीक है। तो करते हैं इसको सोल्यूशन। अब देखो, एक्स उसको ऐसे डाल लेंगे, पहले हमने लिया तो 7 माइनस और 3, ठीक है। और एक्स का एक ऐसी, -21 ऐसी। अब एक्स स्क्वायर प्लस 7x - 3 एक्स, ठीक है। तो आ गया अब -21। अब कॉमन देखो इसके अंदर क्या है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स कॉमन ले लो, बचा यहाँ पे एक एक्स +7, ठीक है। अब यहाँ पे -3 कॉमन है, क्या -3 कॉमन है, बचा एक्स, ठीक है। अब देखो जरा, अब देखो 3 × 7 = 21, 3 × 7 = 21, तो माइनस माइनस प्लस, 3 × 7, अब 3 से हम 21 को भाग देंगे तो आएगा 7 × 7, तो आइए सेम सेम। तो एक बार x + 7 और एक बार x - 3, ठीक है। अब देखो वही, x + 7 = 0 रखने पर, ठीक है। और x = -7
देखो जो प्लस का होगा वो माइनस का आंसर आएगा, तो माइनस का आंसर होगा वो प्लस का आएगा। अब ये लो, x माइनस 3 बराबर 0 रखने पर, रखने पर, और x बराबर 3 प्लस का, देखो ये माइनस का है तो आंसर कहाँ आया प्लस में, ये प्लस का है तो आंसर कहाँ आएगा माइनस में, ये बात तुम्हें ध्यान रखनी है जरूर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, लो जी ये हो गया हमारा फैक्टर। ठीक है, अब तीसरा देख लेते हैं, अगर आपको समझ में नहीं आया तो बता देना। ठीक है, अब देखो तीसरा देखते हैं, फिर खेल खेलेंगे हम। ठीक है, अब तीसरा कह रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। देखो गुणा करने पे 12 और जोड़ने पे 7, ऐसे होंगे देखो। तो देखो सोचो, तुम सोचो अब क्या, गुणा करने पे 12 और जोड़ने पे 7, तुम सोचो, मैं नहीं सोच रही आपके, तुम सोचो। देखो भाई, चलो तुम तो नहीं सोचोगे, मैं सोचता हूँ। ठीक है, देखो गुणा करने पे 12 जोड़ने पे 7, तो ये आ सकता है कि 4 तिया 12 और 4 प्लस 3 बराबर 7। देखो, हाँ यही है, यही है। ठीक है, तो करते हैं हम। देखो एक्स स्क्वायर प्लस, हमने क्या ली थी, 4 प्लस 3 एक्स प्लस 12। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब इसे बनाना सही करके बनाओ, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x और प्लस 12। अब कॉमन लो, कॉमन, एक्स कॉमन, बचा एक्स प्लस 4 और प्लस, प्लस का कॉमन है 3, 3 कॉमन ले लो, यहाँ बचा एक्स प्लस 12। अब देखो यहाँ तो एक्स, ठीक है, यहाँ एक्स प्लस 4, नहीं नहीं नहीं, ये मिस्टेक हो गया, सॉरी 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 मिस्टेक। देखो अब हमें करना है इसे भाग, 3 से इसे करना है भाग, तो 3 चौक 12। देखो एक बात हमेशा याद रखो, यहाँ पर सेम सेम आना चाहिए। देखो एक्स प्लस 4 एक्स प्लस 4 दोनों में सेम सेम आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर तो कैसे भी आ जाए, लेकिन यहाँ पर सेम सेम आना चाहिए, तभी हमारा सवाल हम सही कर रहे हैं। ठीक है, तो सेम सेम आ गया। एक बार ले लो एक्स प्लस 4 और एक बार ले लो एक्स प्लस 3। अब देखो एक्स प्लस 4 बराबर 0 रखने पर, तो अब प्लस का आइए तो आंसर का माइनस का 4। ठीक है, और दूसरा एक्स प्लस 3 बराबर 0 रखने पर, तो आंसर क्या आएगा, एक्स प्लस माइनस का 3। ठीक है, माइनस का 3। लो जी हमारे हो गए आंसर। ठीक है, बताइए जी, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं है, तो चलो चलते हैं हम चौथे सवाल पे। अब चौथा बाबूजी क्या कह रहे हैं उनकी सुनते हैं। ठीक है, देखो चौथे जी कह रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20। देखो ये है हमारा सवाल, तो आपको घबराना नहीं है। देखो ये क्या यार, गुणा करने पे 20 और जोड़ने पे 9, ऐसे करके देखो, गुणा करने पे 20 और जोड़ने पे 9। तो देखो मेरे ख्याल में तो है, आप ढूंढ चाहे करिए। देखो 5 चौक 20 और 5 प्लस 4 बराबर 9, बताइए जी, यही है, यही है, पक्की बात है, यही है। ठीक है, तो लेते हैं हम। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 4, ये संख्या ली थी हमने, एक्स लगा दो प्लस 20 ऐसी। अब इसे सही करो, एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स प्लस 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 होता है, तो 4x प्लस 20 कॉमन लो, एक्स कॉमन है, बचा कितना, एक एक्स बचा प्लस 5 बचा। ठीक है, अब यहाँ कॉमन है प्लस का 4, 4 कॉमन ले लो। अब 4 से 20 को देखो भाग, पहले तो एक्स बचा, अब भाग दो, 4 बन जाए 20 और ये 5। अब जो मैंने कहा था उनसे पिछले सवाल में कहा था कि हमें सेम सेम लाने होते हैं, सेम सेम, एक्स प्लस 5 एक्स प्लस आर सेम, तो एक बार एक्स प्लस 5 ले लो। ठीक है, और एक बार एक्स प्लस 4, इसके आगे कुछ नहीं होता, प्लस का बता देखो। ठीक है, अब एक्स प्लस 5 बराबर 0 रखने पर, तो एक्स बराबर माइनस का 5। ठीक है, और एक्स प्लस 4 बराबर 0 रखने पर, ठीक है, तो एक्स बराबर माइनस का 4। बताइए, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, बताओ आपको कोई दिक्कत नहीं होगी दिक्कत। अब देखो हमने 4 सवाल कर लिए सोल्व, अब मैं 5वां सवाल ले रहा हूँ आपके लिए, मैं नहीं करूंगा, आप समझाओ मुझे। ठीक है, और मैं बता देता हूँ कि 5 सवाल है कौन सा। ठीक है, आपको होमवर्क में काम दे दिया हूँ मैं, एक आपको खुद समझाना है। कौन सा सवाल है, सवाल है SW आपके लिए। ठीक है, तो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x
-15। ये आपका एच डब्ल्यू यानी होमवर्क है। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसे लगी? तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, मतलब कोई बात नहीं। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।